कौस्तुभ पोंक्षे, इनका सवाल ऐसा है कि मैं, यानी वो खुद की समस्या कह रहे हैं कि मैं जब अपना काम करता हूं तब भी मुझे हमेशा अपनी हॉबीज याद आती है और काम पर उतना कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो मैं अपने हॉबीज कैसे छोड़ूं? आपने हॉबीज कहा है, आपने कोई एडिक्शंस नहीं कहा, आपने कोई व्यसन नहीं कहा। तो हॉबीज तो बहुत अच्छी बात होती है जीवन में। जो भी हमारी हॉबीज होती है वो हमें आनंद देती है, हम पूरी तरह से उसमें एकाग्र होते हैं। ये एकाग्र होने के कारण उसमें क्रिएटिविटी का भी हमें आनंद मिलता है ज्यादातर हॉबीज से, और एकाग्रता से वो समय गुजारने के कारण हमको मन से आनंद मिलता है, रिलैक्सेशन भी मिलता है, जिसके हमें बहुत साइकोलॉजिकल फायदे एक व्यक्तित्व कर कर, एक इंसान कर कर और सेहत के लिए भी मिलते हैं। इसलिए मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर आपकी हॉबीज पॉजिटिव है, एडिक्शन के दायरे में रखे इस ढंग की नहीं है, तो उन हॉबीज को आपने छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उस हॉबीज के जरिए अगर आपको आर्थिक प्राप्ति नहीं होती है, और अपने जीवन में जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए तो आर्थिक कमाई करनी आवश्यक है। आर्थिक कमाई करने के लिए आपको कोई और काम करना पड़ता है जो शायद आपके हॉबीज के दायरे में नहीं आता है, तो करना पड़ेगा, और वो तो ईमानदारी से करना पड़ेगा और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में करना पड़ेगा। वहां मेरे हॉबीज की चाह, मेरे हॉबीज के बारे में मेरा जो कुछ आकर्षण है वो आड़े नहीं आना चाहिए, और उसके लिए मुझे वैसा व्यक्तित्व ढालना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। भाई जो भी काम मैं अपने जीवन में करूंगा पूरे ईमानदारी से करूंगा, पूरी एकाग्रता से करूंगा। मैं जब अपने ऑफिस का काम करूंगा तो ऑफिस का ही काम करूंगा, हॉबीज के लिए बिल्कुल दिमाग में विचार नहीं आने दूंगा। चाहे मुझे कितना भी आकर्षण लगे, कुछ भी लगे, तो भी मैं अपने आप को समझाऊंगा, भाई मुझे पेट है, मुझे फैमिली है, मुझे घर के लोगों के लिए कमाई करना है, और जब मैं काम कर रहा हूँ उसके एवज में पैसे प्राप्त कर रहा हूँ, मेरी सैलरी प्राप्त कर रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मेरा काम पूरे ईमानदारी से करूँगा। इसलिए जब भी मेरे मन में ऐसे कोई विचार आते हैं, मुझे आकर्षण लगता है, मेरी हॉबीज़ की तरफ ध्यान देने की इच्छा होती है, तब मैं अपने आप को समझाता हूँ। इसको मैंने कहा सेल्फ टॉक करना। अपने आप को मैं समझाता हूँ, शामराव मैं नौकरी कर रहा हूँ, पेट के लिए, फैमिली के लिए ये आवश्यक है, और ये तो काम मैंने ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि मैं हर काम अपने जीवन में ईमानदारी से करना चाहता हूँ, प्रामाणिकता से करना चाहता हूँ। इसलिए ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, मेरा मन नहीं भटकना चाहिए, मैंने एकाग्रता से मेरा काम करना है। ये अगर हम अपने आप को बार बार समझाते रहेंगे, जब भी हमारा मन भटकना शुरू करेगा, थोड़ा सा अलग से विचार आएगा। और दूसरी तरफ मैंने तो रिलैक्सेशन आपको बता दिया है, ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर। उस रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कीजिए, दिन में 2-3 बार कीजिए। तब सजेशन दीजिए कि मैं हर काम मेरे जीवन का हर काम मैं एकाग्रता से करूंगा, मन भटकने न देते हुए पूरी एकाग्रता से मेरा काम करूंगा। मेरे ऑफिस का भी काम मैं पूरी एकाग्रता से करूंगा। वो कैसे गैप में उसका उपयोग करना है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कहा है। तो ये रिलैक्सेशन ऑफिस में भी आप ले सकते हो, टॉयलेट में जाकर 5-10 मिनट बैठकर वहां पर भी ले सकते हो, ऑफिस के एक कोने में कुर्सी लगाकर लोगों को बता कर कि नहीं मैं भाई प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ, थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब ना करे, ऐसा कहकर भी कर सकते हो। घर में भी 1-2 बार कर सकते हो, दिन में 2 बार तो आसानी से कहीं भी कर सकते हो। उसके लिए क्या 7-8 मिनट का समय लगता है, 7-8 मिनट का समय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उसका भी आपको काफ़ी उपयोग होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के लिए उपयोग होगा, साथ ही आपकी एंग्जाइटी और टेंशन कम होने के लिए अब उपयोग होगा। लेकिन इसी के साथ में अपने हॉबीज के लिए समय निकालो।
अपने बिजी शेड्यूल में भी ऑफिस के लिए यानी हॉबीज के लिए समय निकालो। वो अपने जीवन के जीने का एक उत्साह देने की यानी उत्साह देने का एक बहुत बड़ा अच्छा साधन है। हॉबीज को अपने जीवन से मत बाहर बाहर निकाल फेंकिए। अब कुछ हॉबीज ऐसी होती है कि जिसके जरिए शायद आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चार चीजें उसके जरिए आप अच्छे कर सकते हो, तो वो आपको समाधान और ज्यादा मिलेगा। केवल अपने तक सीमित नहीं रही वो हॉबी। तो जैसे मैं फोटोग्राफी करता हूं, ये मेरी हॉबी है। मैं प्राणियों के फोटो निकालता हूं, बच्चों के फोटो निकालता हूं, नेचर के फोटो निकालता हूं, और इंसानों के भी पोर्ट्रेट्स बहुत निकालता हूं। जब वो पोर्ट्रेट्स के रिजल्ट्स देखते हैं वो इंसान, और जो खुशी उनके चेहरे पर दिखती है, तो उसका एक बहुत अच्छा समाधान हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे जो हॉबीज है जो आपको और ज्यादा समाधान देंगे, लोगों के साथ में जुड़ने के लिए अवसर देंगी, कम से कम ऐसी हॉबीज हमारे जीवन का अच्छा हिस्सा बने, ये भी कोशिश हमने करनी चाहिए। उनको टालना नहीं चाहिए, लेकिन उनको हमारे टाइम शेड्यूल में, डिसिप्लिन में बिठाना भी आवश्यक है। वो हम पर इतनी ना हावी हो कि हमारा रोजमर्रा का जो जीवन यापन के लिए आवश्यक काम है वो, जैसा आप कह रहे हो, उस ढंग से वो सफर हो। और ये करने का सामर्थ्य हम में से हर व्यक्ति में होता है। आप में भी वो है, उसका आप उपयोग कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।